और वहीं रतलाम में प्रभारी मंत्री विजय शाह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि 1 सितंबर से सभी स्कूलों में उपस्थिति के लिए जय हिंद बोलना होगा। मंत्री विजय शाह ने बीजेपी की बैठक में कहा कि वे हर महीने रतलाम में रात्रि विश्राम भी करेंगे और सुबह गरीबों के घर पर चाय पिएंगे। तो यस सर नहीं, जय हिंद बोलना होगा, इसे अनिवार्य किया गया है। स्थिति में 1 तारीख के बाद रतलाम जिले का प्रभारी मंत्री उपस्थिति में उपस्थित श्रीमान यस मैडम, यस सर नहीं, जय हिंद सर, जय हिंद मैडम। और जब जय हिंद बोलेगा तो हाथ उसका खड़ा होना चाहिए। देशभक्ति का जय हिंद बोलते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होती है और देशभक्ति का प्रेम बढ़ता है। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी चंद्रशेखर सोलंकी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। चंद्रशेखर, विजय शाह के इस बयान को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि अब यस सर नहीं जय हिंद बोलना होगा और अगर अपनी उपस्थिति स्कूलों में दर्ज करानी है तो जय हिंद ही बोलना होगा। जी बिल्कुल, ये एक अलग बयान जो है उन्होंने दिया है और ये बिल्कुल इस तरीके से इन्होंने जो अपनी भावना भी व्यक्त की है। उनका कहना है कि जो बच्चों में है देश हित की भावना और ज्यादा बढ़े, इसके लिए उन्होंने इस तरीके की बात कही है कि जब बच्चा अपनी उपस्थिति में यस सर या फिर प्रेजेंट सर इस तरीके की चीजें बोलता है तो उससे कोई भावना व्यक्त नहीं होती, बच्चों में कोई भावना नहीं आती है। लेकिन जब वो जय हिंद बोलेंगे तो उससे राष्ट्र देश हित की भावना जो उनके अंदर आएगी। फिलहाल जो उन्होंने अपना ये जो है बयान इस चीज को लेकर के दिया है, लेकिन अब आगे इस तरीके से क्या कुछ स्कूलों में स्थिति बनती है, क्योंकि निजी जो शासकीय स्कूल है सभी में इस तरीके की जो है जय हिंद बोलना होगा अटेंडेंस के समय बच्चों को, ये बात उन्होंने अपने बयान में कही है। ठीक है चंद्रशेखर, बने रहिए आप हमारे साथ। कांग्रेस के प्रवक्ता अवनीश बुंदेला जी हमारे साथ जुड़े हैं। अवनीश जी, जो ये प्रभारी मंत्री विजय शाह की ओर से ये बयान दिया गया, इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अब अगर स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करानी है तो यस सर नहीं जय हिंद बोलना होगा। देखिए, ये बड़ी ही हास्यास्पद बात है कि इस जगह तो ये बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, बच्चों को मतलब बच्चों पर दबाव डाल रहे हैं। जबकि अगर विजय शाह जी ने थोड़ा भी अध्ययन किया होता, अगर उनको थोड़ा अपने स्कूल के दिन याद होते तो इनको शायद जानकारी नहीं कि आज भी जब भी बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह नेशनल एंथम होता है, जनगण मन गाया जाता है, प्रेयर की जाती है और उसके बाद जय हिंद, भारत माता की जय सभी बच्चे बोलते हैं। और ये विजय शाह जी ऐसा बोल के कुछ नहीं सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं। वही मैं कह रहा, अगर इनको जानकारी होती कि स्कूलों में ऑलरेडी जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम कहा जाता है, इसमें विजय शाह जी ये कह के सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरना चाह रहे हैं और सिर्फ कहीं ना कहीं एक भाजपा एक प्रतिस्पर्धा चल रही मंत्रियों के बीच में कि कौन कितना जहर उगलता है। विकास की बात तो कहीं करते नहीं है, जो बहु बेटियों से नए 3000 के वादे किए थे उसकी बात तो करते नहीं है, 450 के सिलेंडर की बात की थी उसकी बात करते नहीं है, बेरोजगार युवाओं से वादे किए उसकी बात करते नहीं है, किसानों से भी इनने वादा किया था कि 29 से 3100 में आपकी गेहूं और धान की फसलें खरीद, उसकी बात ही करते नहीं है। विजय शाह जी जिस विभाग के मंत्री हैं उस विभाग की बात नहीं करते, ये इस तरह की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। जबकि स्कूलों में आप जाएं, जनगण मनगण आज भी गाया जाता है, हमेशा हर स्कूल की शुरुआत ही उससे होती है और उसके बाद भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद सब कहा जाता है। तो इनको कहने की आवश्यकता क्या है, ये सिर्फ कह के सुर्खियां बटोरना कुछ नहीं। पर उनका तर्क है कि ऐसे में अगर बच्चे जय हिंद बोलेंगे तो एक देशभक्ति की भावना उनमें आएगी और अगर जय हिंद जी बच्चे पहले से ही जय हिंद कौन नहीं बोलता, मुझे मैं नहीं बोलता, आप नहीं बोलती। जो देश में रहने वाला हर व्यक्ति सनातनी है, हर व्यक्ति इस देश का भक्त है। मंत्री जी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा होता मंत्री जी स्कूल और शिक्षा विभाग की बेहतरी के लिए कुछ करें, क्योंकि अभी भी 12,000 स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें लाइट की व्यवस्था नहीं है। अभी भी 24,000 स्कूल ऐसे हैं कि जो सिर्फ एक शिक्षक के आधार पर चल रहे हैं। अभी भी 8,000 स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें शौचालय नहीं है। अभी भी 6,000 स्कूल ऐसे हैं कि जिनकी बिल्डिंगें नहीं है, पेड़ों के नीचे चल रहे हैं। अगर मंत्री जी इस ओर ध्यान दे थे तो शिक्षा विभाग की थोड़ी बेहतरी हो जाती। आप इस तरह की बात करके सिर्फ सुर्खियां बटोर रहे हैं, सिर्फ नफरत फैलाने की राजनीति कर रहे हो, कुछ नहीं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हितेश वाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं। हितेश वाजपेयी जी, कांग्रेस का ये कहना है कि जय हिंद बच्चे वैसे भी बोलते हैं, जब भी जो मॉर्निंग प्रेयर्स होते हैं उसमें बच्चे जय हिंद बोलते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, लेकिन इसे अनिवार्यता कर देना ये कहां तक सही है?
जय हिंद से, जय श्री राम से, इनसे कांग्रेस को हमेशा समस्या रही है। मेरे को तो ये नहीं समझ में आता, यदि विजय शाह जी ने कहा है कि भाई आप अटेंडेंस देते हो, जय हिंद बोलिए। हम लोग भी एनसीसी में होते थे, हम लोग अपने उसमें स्काउट गाइड्स में रहते थे, सब जय हिंद बोलते थे। मतलब हमें तो कभी जय हिंद बोलने से किसी ने नहीं रोका। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है, बल्कि भारत में यदि अपन जय हिंद नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप बताइए। भाई जय फिलिस्तीन वो बोले थे, आपको याद हो, एक सांसद, तो उसके बाद क्या हाल हुआ था। तो कम से कम लोगों को यदि जय हिंद बोलना सिखाया जा रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। इसमें जिनको आपत्ति है उन पर हमें आपत्ति है। अवनीश जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अगर जय हिंद बोलना सिखाया जा रहा है बच्चों को तो इसमें आपत्ति कहाँ है? अगर भारत वर्ष में रह के हम जय हिंद नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? हमको तो लग रहा है डॉक्टर साहब को आपत्ति, क्योंकि हमने तो आपत्ति ली नहीं। हमने तो यही कहा कि बच्चे पहले से ही बोल रहे हैं और मंत्री जी के कैसे अपनी राजनीति साध रहे हैं और उसमें बच्चों का प्रयोग कर रहे थे, शिक्षा विभाग का प्रयोग कर रहे हैं। जबकि आप देखें, हम तो पहले ही कह रहे ना, जनगण मन सब गाते हैं। आप देखें भारत माता की जय सब बोलते हैं, जय हिंद सब बोलते हैं। मैं भी आपके किसको आपत्ति है मुझे आप बताएं। लेकिन हाँ, मुझे लगता है भाजपा के नेता हमेशा इस तरह की बातों में उलझाकर जनता को, मैं तो कह रहा हूँ शिक्षा विभाग के लिए बेहतरी के लिए कुछ करिए मंत्री जी, कुछ घोषणा करिए, कुछ काम करिए। शिक्षा विभाग, मैंने बताया ना, 8,000 स्कूलों में शौचालय नहीं है, 6,000 स्कूलों में भवन नहीं है, 24,000 स्कूलों में से एक शिक्षक से काम चल रहा है। इस पर कुछ करें साहब, इससे बच्चों को भविष्य सुनहरा होगा। और जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ता है जय हिंदी तो बोलता है साहब, और क्या बोलता है जरा पता तो करें। ये मेरे कहने का मतलब। हितेश वाजपेयी जी, ये आरोप अक्सर लगता है कि मुद्दों की बात नहीं होती है, मुद्दों से हटकर बयान दे दिया जाता है और फिर जो ध्यान है वो बयान पर केंद्रित हो जाता है। स्कूलों की व्यवस्था क्या कुछ है वो ना आपसे छिपी है ना मुझसे छिपी है। जो भवन कितने जर्जर है वहां पर व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन इनके बारे में बात नहीं की जाती, क्यों? देखिए, इस देश में राम भी जरूरी है और रोटी भी जरूरी है, और राम और रोटी दोनों की तुलना एक दूसरे से नहीं की जा सकती है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा है, इस देश में जहाँ एक और भवनों की जरूरत है, वही दूसरी ओर देशभक्ति के जज्बे की भी जरूरत है। इसीलिए जय हिंद की तुलना संसाधनों से नहीं की जा सकती। कांग्रेस बार बार जब भी जय हिंद की बात आती है संसाधनों की बात इसलिए करती है कि कांग्रेस जय हिंद से भागना चाहती है। तो हमारा बहुत बहुत विनम्र सबमिशन है कि जय हिंद भावनाओं का विषय है, देश का विषय है, उसे तो रहना ही चाहिए। उसके साथ में यदि बात बाकी बातों की होती है तो जरूर होना चाहिए। लेकिन दोनों में से ऐसा नहीं हो सकता कि आप जय हिंद छोड़ दो और इसकी बात करो। ऐसा बोलना ये कांग्रेस का मन के अंदर छुपा हुआ चोर बताता है कि वो जय हिंद को भी कहीं ना कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़कर देखते हैं कि हम इसकी तरफदारी ज्यादा करते भी ना दिखें। अरे ये तो बेवकूफ है, तो ऐसी बात भाई, जय हिंद बोलने वाले बेवकूफ है क्या? जय हिंद बोलने का आग्रह करने वाले मूर्ख लोग हैं क्या? ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जाहिर तौर पर विजय शाह की ओर से जो ये बयान दिया गया है उस पर राजनीति गरमाएगी और आगे भी तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे।